क्या हुआ, सर घूम रहा है? मैं जा पाऊंगा, वापस चले। वो रात बहुत लंबी होती है जिसकी सुबह पहाड़ों पर होनी हो, और ये वही रात थी। तो ठंड से हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बट काफ़ी सालों का सपना था। 2 बार यहाँ से लौट चुका हूँ, तो ठंड को भगाते हैं और निकलते हैं यहाँ से तुंगनाथ। हर हर महादेव। तो ट्रैक स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, बिकॉज यहाँ पर शांति बहुत है। सुबह के बज रहे हैं 3। मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। आई होप यू कैन सी, टाइम हो रहा है 3:06। हाँ, तो शुरू करते हैं लेके भोले का नाम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं। इस टाइम ट्रैकिंग करने का कुछ अलग ही वो है, जो फीलिंग है। सो सुबह 3 बजे उठ के ट्रैक करने का कुछ अलग ही सीन था। एनर्जी पूरी है, एनर्जी में कोई कमी नहीं है। एक चीज की कमी है। क्या? वर्कआउट छोड़ दिया था। कोई बात नहीं, पैरों की बजेगी। कोई बात नहीं। अभी से फील हो रहा है। टॉर्च जलाऊं नीचे? गैस टॉर्च जलानी ही पड़ेगी, दिख नहीं रहा कुछ। रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब वक्त है अपना रास्ता खुद बनाकर अपनी मंजिल की ओर चलने का। चलिए चलते हैं। तो एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको, अगर यहाँ पे आ रहे हो, लाइटिंग का अच्छा खासा इंतजाम करना। ये देख लो रास्ता कैसा है। हाँ। टॉर्च ऑन कर। ये है रास्ता, मोबाइल की तोड़ चोर करने के बाद है। बाद है। तो ये रास्ता है, और ऊपर इतनी अच्छी स्टार गेजिंग है, मैं अभी कैमरे में दिखा नहीं पा रहा हूँ। हाँ। प्लस क्या, प्लस भाई क्या नाम है, वर्कआउट यहाँ पे अगर आना है, लेग्स का भाई लेग्स की वर्कआउट करो। बहुत बुरी हालत हो जाती है। कुछ करो याद करो, लेग्स कर लो। कसम से अपना स्टेमिना बिल्डअप करो, ठीक है, रनिंग वगैरह करके, कार्डियो करके, और लेग्स की एक्सरसाइज। मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मेरे को करना चाहिए था। रास्ते में मिलने वाली प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करते हुए बढ़ते हैं आगे। ये क्या पेड़ गिरा हुआ है? वाह भाई। जब ये गिरा होगा एक्चुअली, हाँ। तब क्या हुआ होगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पे स्नो नहीं है। मैंने देखा वीडियोस में, बन रही है, रेलिंग पकड़ पकड़ के उतरते हैं चढ़ते हैं। फिलहाल नॉर्मल है, बट रुकना नहीं है, चलते रहना है, बट आराम से। आराम आराम से। कोई है क्या आगे? थकावट एंड एनर्जी के मामले में आपको एक बात बताना चाहूँगा। जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया था तब हमें बहुत थकावट हो रही थी, बट अभी हमें 20 मिनट हो चुके हैं एक रिमूव करके। हाँ, चलते हुए, और अब थकावट कम हो रही है। इसका एक रीज़न है। क्या रीज़न ये है कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी जो है ना, हमारी खुद की बॉडी में जो मसल मास और फैट होता है उससे एनर्जी लेता है। तो स्टार्टिंग का फेज हमारी बॉडी, जो हमारे हड्डियों के ऊपर मसल्स होती है ना, उनसे एनर्जी लेना शुरू करता है। वो हमें एनर्जी देते हैं 4 ग्राम कैलोरी पर यूनिट, ठीक है। तो वो हमें 20 मिनट से आधे घंटे बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी वो एनर्जी जो लेने का प्रोसेस है उसको फैट पे स्विच कर देती है। तो फैट क्या करती है, हमें 9 ग्राम कैलोरी पर यूनिट देती है, जिससे हमें थकावट लगनी कम हो जाती है, जो एग्जैक्टली अभी हमारे साथ हो रहा है। अभी हमें थकावट कम हो रही है। कम हो रही है। हालत ख़राब है। मैं 1 साल से वर्कआउट छोड़ा हुआ है, एकदम से बॉडी को इतना प्रेशर देना झेला नहीं जा रहा। मैं इस बंदे को बोल रहा हूँ थोड़ा सा धीरे चल, मैं यार मैं इसके साथ कैच नहीं कर पा रहा। मैं एकदम से पूरे साल बाद बॉडी को इतना प्रेशर दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ब्रेक ले लेंगे, बट हल्का हल्का चलते रहते हैं, रुकते नहीं, रुकेंगे तो और थकेंगे। बट स्टिल भाई देखना, ये बंदा मुझे कहाँ से लेके जा रहा है। ये रास्ता भी नहीं है यहाँ पे भाई, शॉर्टकट है भाई। शॉर्टकट में रास्ते भी तो होने चाहिए। शॉर्टकट रास्ते नहीं होते, ये होता तो। और फिर हमने ज्यादा ब्रेक ना लेकर भोले का नाम लिया और चलना शुरू किया। ये है कुछ रास्ता, जाना कहाँ है? रास्ता कहाँ है? तो यहाँ से स्नोफॉल की स्टार्ट हो गई है।
स्नोफॉल कह रहा हूँ, स्नो स्टार्ट हो गई है। ये बंदा को बहुत सालों बाद देख रहा है। एक्साइटेड? एनर्जी आई? एनर्जी आई? लास्ट टाइम पता मैंने कब देखी थी? हाँ, आई थिंक 10वीं 11वीं या 12वीं क्लास, इन तीनों में से किसी में गए थे। 10वीं 11वीं 12वीं ठीक है, बता भाई। 10वीं या 11वीं या 12वीं, इन क्लासेस में से किसी एक में हाँ, स्कूल हमें ट्रिप पे लेके गया था शिमला। हाँ बिल्कुल मिलेगा। वहां देखी थी मैंने लास्ट टाइम बर्फ, उसके बाद अब देख रहा हूँ। आई डोंट नो कितने साल हो गए, 10 साल से ऊपर ही हो गए। तो आप बर्फ का मजा लेते हैं, एनर्जी पूरी करते हैं, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बाय द वे, वो शॉर्टकट रास्ता था, बहुत रास्ता कवर हो गया उस शॉर्टकट से। इट वाज वेरी फन। हाँ जी, चल चल भाई नहीं हो पाया यार। हो जाएगा। नहीं भाई नहीं हो पा रहा अभी, लौटे थोड़ी रास्ते से। क्या हुआ, सर घूम रहा है? कोई दिक्कत? मैं जा पाऊंगा? कोई दिक्कत? क्या हो रहा है? वापस चले? ओपनिंग तो नहीं आ रही? ठीक है ना? वापस चले? नहीं, हो जाएगा। 500 मीटर बचा है। लेट्स डू दिस। ऊपर देख आसमान को। हर हर महादेव। हर महादेव। चलो भाई, इसमें होता है ग्लूकोज अच्छा खासा, ठीक है, डिस्पोज हो जाएगा, इसके लिए मत बोलना। इसीलिए संतरा लेके आया हूँ ट्रैक पे। ठीक है भाई? ओके ओके तो फिलहाल नहीं है, हालत मेरी बहुत ख़राब है, सर घूम रहा है। बट जो यहाँ की फीलिंग है ना, वो सारी थकावट भुला दे रही है। मतलब ऐसा है कि पता क्या हो रहा है, जब चढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा चढ़े, अपनी सांस फूल गई, ठीक है, फटीग आ गई, पैरों में दर्द हो गया, उसके बाद तुम 30 सेकंड 1 मिनट बैठ जाओ, बस वही सब गायब, बिल्कुल ऐसे एकदम फ्रेश, फिर चढ़ना चालू कर दो। चलो कितना प्यारा लग रहा है। खाते हैं, एनर्जी आएगी, चलते हैं आगे। फिर आपको ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। तो यार इतनी स्नो मिलने वाली आपको, फिल्म आ रहे हो, थोड़ा ध्यान से आना है, पैर स्लिप हो रहा है हल्का हल्का। ये जो ब्लैक आइस है, इस पे ध्यान से चलना। सामने है हालत, आपके सामने, कैमरे अंदर रखते हैं, चलते हैं आगे। तुंगनाथ महादेव के कपाट तो बंद थे, पर कहते हैं ना, कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जीने का मकसद बनाती है। तो ये है मेन रास्ता तुंगनाथ महादेव मंदिर का, जो कि बंद है। मुझे लग रहा था कि वो नहीं है, बट जो हमें पहले दिखा था वो भी रास्ता है, बट वो बंद है। मेन रास्ता और मेन रास्ता ये है। ये है। एक बार पास जाके दिखाओ अगर जितना दिख जाए। As you can see, यहाँ पे अभी स्नोफॉल बहुत ज़्यादा है, हाँ, इसलिए बंद रहता है। 6 सर्टिफाइड डेट होती है, ये आई गेस मई में खुलेगा। और सामने मंदिर है, अभी लौट के आएंगे तो अच्छे दर्शन हो पाएंगे। फिलहाल लेट्स हेड टू चंद्रशिला। हर महादेव। सो अब वक्त आ गया था महादेव का नाम लेके चंद्रशिला जाने का। अभी तक जो था वो मजाक था, ट्रैक इसे बोलते हैं। देखना लिटरली रास्ता नहीं दिख रहा आगे। अब ये है चंद्रशिला, और जैसे कि अब मैंने पूछा लोगों से, लोग लौट के वापस आ रहे हैं क्योंकि स्नो बहुत ज्यादा है। और हमारे तो वैसे अच्छे हैं, एक्चुअली ब्लैक आइस पे काम नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, कई सारे लोग ना अभी नीचे मिले, वो वापस आ गए हैं। उनसे पूछा हमने क्यों वापस आ गए, तो वो यही कह रहे हैं कि बर्फ इतनी ज्यादा है कि पैर स्लिप हुए जा रहा है, चढ़ना नियर टू इम्पॉसिबल। पर हम कहाँ हार मानने वाले थे। खुद पर भरोसा करके और भोले का नाम लेके, सबके मना करने के बावजूद हम निकल गए अपनी मंजिल की ओर। तो गाइस, इतनी टफ है चंद्रशिला ट्रैकिंग, हम मोबाइल निकाल भी नहीं पाए। अगर आप नीचे देख सको तो गहराई देखो। लोग 100 मीटर में हार मान रहे हैं। उस स्नो पे आना बहुत सबसे डिफिकल्ट वो पार्ट था, उस स्नो से चढ़ना ऊपर। उस स्नो के बीच में से आए हम, मर्दों की खेल, बहुत मुश्किल था। जिगरा वही करेगा। एग्जैक्टली इसमें जिगरा वही करेगा। वही कर सकता है। चलो ऐसे तो चढ़ रहा है यहाँ पे, ले फोन पकड़। हाथ बच्चे नहीं कर सकते ये चीज। हाउ जोश, जोश इज हाई, हाउ जोश, रीचिंग द टॉप। हाय सर, हाय सर। तो जिसका हमें इंतजार था वो पल हमारी आंखों के सामने था। हर हर महादेव। सुबह 2 बजे उठने का फल हमारी आंखों के सामने था, पर भी और कुछ भी बाकी था। So guys, I am going to witness the best sunrise of my life and पता लग ही गया होगा आपको हम कहाँ पे हैं। पीछे का व्यू देख के, और उस साइड पूरा स्नो क्लैड माउंटेन्स।
एंड आप लोगों के लिए यहाँ पर टाइम लैप्स रेडी हो रहा है, एज यू कैन सी हियर। अभी दिखाऊंगा आपको। मोर देन अ मिरेकल। ये हमारा टाइम लैप्स रेडी हो रहा है। सो नेक्स्ट लेवल होने वाला है आपके लिए। और नीचे आपको दिखाऊंगा अगर, नीचे बहुत स्नो है। अभी स्नो कम हो गई है डेफिनेटली, और उधर से भी रोशनी आनी स्टार्ट हो गई है। ब्रो यो ब्रो, हाउस द एक्सपीरियंस भाई इसका टॉपिक है ना। तो गाइस हम दो पागल पहुंच गए हैं चंद्रशिला पीक। और फर्स्ट ट्रैकिंग राइट? हाँ फर्स्ट ट्रैकिंग, एंड First trekking? ट्रस्ट मी इट्स नॉट अ इजी ट्रैक। नॉट एट ऑल कोई अगर बोले कि छोटा Especially है तुंगनाथ आराम से- से हो जाएगा, स्पेशली तुंगनाथ से आप चंद्रशिला आते हो ना, नॉट एट ऑल इजी मैन। गलती कर दी, कैंप पहुंच नहीं लेके आए। रास्ते में लोगों ने बोला कि पहुंचना इम्पॉसिबल है। मैंने कहा अब तो जरूर जाऊंगा। इम्पॉसिबल बोला था ना बंदे, एक नहीं काफी लोगों ने बोला उसने था। जब इम्पॉसिबल बोला था ना, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, लौट के तो नहीं जाना है। लौट के नहीं जाना। पहले आपको सनराइज दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि आज का दिन और स्पेशल क्यों है हम दोनों के लिए। एग्जैक्टली। पहले आप सनराइज देखो। और ये था मेरे जीवन का बेस्ट सनराइज। तो गाइस आई होप आपने सनराइज देख लिया होगा, बेस्ट सनराइज। और आज का दिन स्पेशल इसीलिए था जो हम बात कर रहे थे। लेट मी शो यू आज का दिन क्यों स्पेशल था। आज मैं दिखाता हूँ, छोड़ो। और यकीन मानो चंद्रशिला पर बैठकर अपने बर्थडे पे केक काटने का कुछ अलग ही फील था। तो क्यूरियोसिटी ये होगी कि किसका बर्थडे है। तो भाई का बर्थडे जस्ट 2 दिन पहले निकला, आज मेरा बर्थडे है। बट इसने सेलिब्रेट नहीं किया था, कुछ नहीं किया सेलिब्रेट। हम बस राइड पे गए थे, अगर कुछ सेलिब्रेट नहीं किया था, केक भी नहीं काटा था। तो आज ही सेलिब्रेट करने वाले दोनों डिसाइड किया था कि सेलिब्रेट होगा तो कुछ इस व्यू के साथ, वरना नहीं। तो सोचा है वो करने का। 12,000 फीट पे केक कटेगा। मनाया तो पहले ऐसा बर्थडे, लाइफ का बेस्ट बर्थडे। अब मोमबत्ती जला ली जाए। और फिर हमने मिलकर अपने जीवन का वन ऑफ द बेस्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया और बहुत सारी खुशी के पल अपनी मुट्ठी में हमेशा के लिए कैद कर लिए। To us, to us। अब केक काट लिया जाए, जो कि हम चाकू लाना भूल गए। चाकू लाना भूल गए, इसको ऐसे ही तोड़ेंगे। ऐसे ही तोड़ने वाले हैं। ये है क्या? ये भाई हैप्पी बर्थडे। पावर लग रहा। केक तो अच्छा। तो भाई को This is the best birthday of my life I have celebrated। मी टू। इस व्यू के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना मतलब यार नेक्स्ट लेवल। फोटो ले रहा था। और इन नज़ारों को देखकर यकीन मानो आपकी थकान पल भर में गायब हो जाएगी। भाई ये क्या कर रहे हो यहाँ पे भी? भाई यहाँ मैगी नहीं खाई ना तो बहुत लंबे टाइम तक अफसोस रहेगा, पता नहीं दोबारा कब आऊँगा यहाँ पे। यहाँ तो बनती है यार, मैं खिलाऊंगा मैगी बना के। आज दिखाता हूँ मैगी का असली टेस्ट क्या होता है। तो भाई ये बन रही है अपनी मैगी, रेडी हो रही है। और अपने भाई लोग मिले हैं 3 यहाँ पे, 3 न्यू सब्सक्राइबर मिले हमको। बहुत बढ़िया। भाई बोले थे मैगी का सामान भी लेके आए, सब कुछ हम सब सेटअप साथ लेके चलते हैं। और यहाँ पे हमें 3 सब्सक्राइबर नहीं मिल गए हैं, है ना भैया? यस यस। भैया को सब ब्लॉग्स में आएंगे, आप देखना जरूर। अलग अलग कोने से भारत के। ये बाड़मेर से है, राजस्थान जैसलमेर के। बहुत दूर दूर आए। आप राजस्थान से भैया? आप? मैं अलीगढ़ से। अलीगढ़। अलवर राजस्थान। अरे वाह। बहुत दूर दूर से आ रखे हैं। राजस्थान अलीगढ़। आप भी सब्सक्राइब करो सब। अलीगढ़ से कौन है भैया? भाई को सपोर्ट करो, भाई बहुत अच्छे ब्लॉग बना रहे हैं और ऐसे शानदार लोकेशन पे आप भी आए, इनसे इंस्पायर हो गए। पास में ही है। बिल्कुल आओ यार, अपने हेक्टिक वर्क लाइफ से टाइम निकालो, यहाँ बैठो,
थोड़ा रिलैक्स करो, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा, सही बात है। डेफिनेटली वर्थ इट। मैगी बनके तैयार हो गई है हमारी। इससे बेटर मैगी, इससे बेटर मतलब बेटर मैगी छोड़ो, अरे छोड़ो इस व्यू को देखो यार, हाँ जिस जगह बैठ के खा रहे हैं वो मैगी, वहाँ आता है स्वाद। एग्जैक्टली। और बादल, ये जो आपको नीचे व्हाइटिश दिख रहा है ना, बाय द वे ये सब बादल है, हम बादल के इतना ऊपर है, खुद अपने हाथों से बनाई है। वो देखो सामने। तो यार फटाफट से मैगी एंजॉय करते हैं, और टाइम शायद 8 बज गए होंगे, अब सूरज काफी ऊपर आ गया, 7:30 तो खा के निकलेंगे। मतलब आई कांट एक्सप्रेस, वेरी डिफरेंट फीलिंग। तुझे कैसा लग रहा है भाई, तू बता। मेरा तो मन कर रहा है कि एक बार बस एक सुपर पावर आ जाए, मैं थोड़ा सा उड़ के ना वहाँ पे चक्कर काट के आ जाऊँ हनुमान जी की तरह। हनुमान जी की तरह। तो ये वीडियो तुम दोनों के लिए, याद होगा जब मैं लास्ट टाइम इसके बाद केदारनाथ आया था, वो तो मुझे गेट से वापस लेके चला गया था, ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट से। और भाई तू मेरे को, जब मैं बद्रीनाथ गए थे तब हम चोपटा के कट से वापस गए थे, 2 बार यहाँ से वापस जा चुका हूँ मैं। तो ये वीडियो तुम दोनों के लिए, तुमने क्या मिस किया, टेक अ लुक। ये सनराइज मिस किया जो कि हमने खुद देखा अपनी आंखों से, इतना प्यारा, इतना प्यारा भी उन लोगों ने मिस कर दिया यार। क्या यार, समझ तो गए होगे किनकी बात कर रहा हूँ मैं, दोनों ही अपने भाई हैं बस मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। एनीवेज, सो अभी वक्त आ पड़ा है यहाँ से डिसेंड करने का, काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया है यहाँ पे, 5:30 पहुँच गए थे, 8:30 होने वाले हैं, ऑलमोस्ट 3 आवर्स, लेट्स गो। तो सुबह हम रात में आ गए, तो आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए, बट अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों ने और मैंने भी क्या मिस किया। टेक अ लुक। वो देखो, वो लोग वो चढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे नीचे से, और वो जो पार्ट है सबसे मुश्किल पार्ट वही था, जहाँ पर स्नो पड़ी हुई है। अभी हम भी जाएंगे वहीं पे, देखते हैं कैसे पहुँच पाएंगे। इस व्यू को छोड़ के जाने का मन नहीं है, बट जाना तो पड़ेगा अगली बार आने के लिए। एग्जैक्टली। और मैं यहाँ से आया था, मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा है यहाँ से कैसे आए थे, पता नहीं। तो यार ऐसा मिलने वाला आपको कुछ रास्ता, अगर आप अप्रैल में आ रहे हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, कि सुबह बिल्कुल ब्लैक आइस थी, बट अब ये हल्की हल्की पिघलना स्टार्ट हो गई है। ये देखो अंदर से पानी बह रहा है। ये है कुछ रास्ता जो आपको सुबह नहीं दिखा पाया था। इतनी स्नो मिलेगी आपको यहाँ पर, खत्म होने वाली है। अगर स्नो देखने का इरादा है तो जल्दी आ जाओ, मैं तो बोलूँगा। बाकी चंद्रशिला का ट्रैक अभी खत्म हो गया है, अब हम तुंगनाथ को डिसेंड करेंगे। तो ये तो कंपैरेटिवली मच इजियर, हलवा लग रहा है उसे करने के बाद। तो ये नहीं, उसे करने के बाद तो हलवा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कोई एफर्ट ही नहीं है। ये छेद किसने करे हैं? ये हो जाते हैं ऐसी इतने परफेक्ट, ऐसे देखिए एक बार। हाँ, देखें मैंने, ऐसे होते हैं। सही है, जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, बट हाँ वर्थ विजिटिंग है, आराम से कर लोगे। ये है कुछ रास्ता, और किसके वास्ता? इसके वास्ते। सुबह के 8-9 बजते ही अब हो गई है गर्मी। ये हमने इसलिए पहना है, जगह जगह स्नो मिल रही है, तो ग्रिप के लिए जैकेट आ गई नीचे। अब बढ़ते हैं आगे, सामने आ गया तुंगनाथ का टेम्पल। और ये तो मतलब हल्ला आया, कुछ भी नहीं है यार, असली ट्रैक तो इससे ऊपर है ये तो कुछ भी नहीं है। एनीवेज, तो फिलहाल हमारा डिसेंट स्टार्ट हो गया, अभी हम उतर रहे हैं नीचे। और सोचा आपको रास्ता दिखा दिया जाए एक बार, क्योंकि सुबह दिखा नहीं पाए थे। ये है कुछ खूबसूरत सा रास्ता, पीछे इतनी स्नो मिलेगी आपको। अगर स्नो देखने के लिए आप आ रहे हैं तो जल्दी आ जाओ, ये स्नो भी खत्म हो जाएगी। और पीछे आप देख सकते हैं, पीछे माउंटेन में बहुत ज़्यादा स्नो है, बट ऊपर का व्यू भाई ने पहली बार देखा है, कुछ सेक्सी व्यू। वर्थ इट था, बहुत ज्यादा वर्थ इट था। ऊपर बर्थडे सेलिब्रेट किया, मैगी बनाई, बिस्किट बांटे लोगों को। एक बंदा बेचारा खुद मांगने गया था, सब दे दिया। छोड़ो, सारे जहां वाले आ गए, मैगी बन रही है, मैगी फेमस हो गया, अरे मैगी बना रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे। चलिए खैर, अपना सफर शुरू करते हैं। अभी तुंगनाथ से ऑलमोस्ट आधा रास्ता में कवर कर दिया, आधा तो नहीं, थोड़ा कम ही किया है, बट हाँ ठीक है। वो होटल की लोकेशन देखो यार, कितनी प्यारी लोकेशन है।
और अब गर्मी होने लग गई है, लेकिन सुबह 3-4 बजे अगर आप जाओगे तो जैकेट जरूर लेके जाना, बहुत सर्दी है। मफलर भी लेके जाना, टोपा भी लेके जाना। चलिए खैर चलते हैं आगे। और अब हमारा सबसे मुश्किल वक्त शुरू हो चुका था, जो था इन पहाड़ों को छोड़कर जाने का वक्त, जो कि आपका मन ही नहीं करेगा, पर जाना तो पड़ेगा ही। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? और ये पूरे नज़ारे आपको किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं लगने वाले। आपको लगेगा आप किसी मूवी में हो फिलहाल। तो गाइस सीन है कुछ ऐसा कि हमें 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं उतरते हुए, और सर दर्द दोनों के। मेरे हो नहीं रहा था, इस बदतमीज ने बोला कि तेरे नहीं हो रहा, तो मेरे भी होने लग गया। मेरे कुछ ज़्यादा हो रहा है, मेरा पहली बार है। और सीन कुछ ऐसा है कि हमें उतरने में ज़्यादा टाइम लग रहा है यार, क्योंकि हम स्लो उतर रहे हैं। इससे हमें एक चीज़ मिलती है, मोटिव होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो सुबह हमारा मोटिव था सनराइज देखना। सनराइज देखने का। तो हम 2.5 घंटे में चढ़ के चले भी गए, और अब 2 घंटे ऊपर हो गए, हम उतर नहीं पा रहे। मतलब चंद्रशिला की ट्रैकिंग मिनिमम 3 घंटे बताते हैं लोग, वो 2.5 ज्यादा घंटे में बताते कंप्लीट कर दी। और वो भी हम कितनी जगह रुके बीच हाँ, बीच में। रुके भी थे। उसके बाद 2.5 घंटे में कंप्लीट टॉप पे। 5:30 से पहले पहुंच गए थे, 3-5 पे हम निकले थे, तो 2 घंटे 25 मिनट अराउंड में कंप्लीट थी वो। अभी में उतरते हुए 2.25 घंटे अराउंड हो चुके हैं। हमारे लगा था उतरते 1-1.5 घंटे में ही जाएंगे, बट ठीक है, आराम से चिल मारते हुए चल रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, सर में ज़्यादा दर्द हो रहा है, उस वजह से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ मैं ठीक से। तो बहुत आराम से कि कोई दुर्घटना ना हो जाए करके, इसलिए बहुत आराम से उतर रहे हैं। उतरने पैरों में लग भी रही है, और हाँ, ऐसे प्रेशर पड़ रहा है आगे, तो ध्यान रख के चलना है यार अपना। और मैं तो बोलूँगा क्रैम्पॉन्स जरूर लेके आओ। क्रैम्पॉन्स ले आना, और अगर नॉर्मल शूज़ है तो भाई नीचे का शोल रबड़ का होना चाहिए, बर्फ़ के ऊपर फिसलेगा नहीं। ये हार्ड शोल का मतलब है। क्रैम्पॉन्स तो होने चाहिए यार, तभी आना। कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट अस नो। क्योंकि हमको तो नहीं पता है। एग्जैक्टली। एक क्लोज लुक यार, यहाँ से ये देखो, ये बहुत सारे हैं यहाँ पे, हर जगह कहीं भी देखो। पर ऊपर पानी की बोतल आपको 80 रुपए की मिलेगी। बटा 80 रुपये इज वे टू मच यार। मैं धर्मशाला गया था, मैक्लोडगंज, ऊपर इवन स्नो लाइन ट्रैक भी मैंने किया था, वहाँ पर भी 40 की मिल रही थी, और वो ट्रैक इससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट है और बहुत ऊपर है। बट यहाँ पे ठीक है मैथ कर रहे हैं, लेकिन 80 रुपये वर्थ इट है। 80 रुपये तो ज़्यादा है। 80 रुपये बहुत ज़्यादा है यार पानी बोतल के लिए। वेरी मच। 4 गुना ज़्यादा। 4 गुना 40 ले लो, मैं तो बोलता हूँ 40 ठीक है, 50 तक भी समझ में आ जाएगा। लेकिन 80 रुपये तो इज वे टू मच। तो आ रहे हो तो मैं तो कहता हूँ पानी वानी साथ लेके आओ, यहाँ पैसा वेस्ट मत करो। ये हम थोड़ा तो- सा वायरल हो गया ना, इसलिए थोड़ा यहाँ पे हो। ये अभी क्या है ना, थोड़ा इंस्टाग्राम प्लेस बनी हुई है, थोड़ी वायरल चल रही है ये। तो हम तो क्या किया था, पानी जो इससे मैगजीन थी वो भी लेके गए थे, और पीने वाला भी लेके गए थे साथ में, तो इसलिए हमें इशू नहीं हुआ। अब खत्म हो गया है, बट अब आने ही वाला है यार। आधा किलोमीटर बचा मुश्किल से। आने वाले नहीं, आ गया। आ गया, ये लो आ ही गया। चलते हैं नीचे। ये आप लोगों के लिए चोपटा तुंगनाथ अबे भाई, ट्रैक मैप, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। फिर क्या था, देखते ही देखते हम नीचे उतर गए, और फिर हमने पेट पूजा की। उसके बाद हमारी सारी थकान मिटाने के लिए हमने इस झरने में मस्त स्नान किया, और इस ट्रैक को यहीं पर अलविदा बोला अगली बार फिर से मिलने के लिए। और हाँ, थोड़ी अलग वीडियो बनाने की मेरी कोशिश आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा।